ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS नाउ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज विधानसभा में अपना 7,301.52 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने आंगनबाड़ियों, रसोइयों, आशा वर्करों, चौकीदारों आदि के मानदेय वृद्धि की घोषणा की कि इन सबके मानदेय वृद्धि के लिए बजट जारी किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए आखिर क्या किया, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, यानी खबर को पूरा देखिएगा। और NS नाउ पे नए हैं, NS नाउ को सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो धैर्य बनाए रहिएगा और हमारी पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि आखिर आज के अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मानदेय से। तो इस अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ियों, आशा वर्करों, चौकीदारों और रसोइयों के लिए विशेष तौर पर मानदेय वृद्धि की जो घोषणा है वो हुई है। और शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने कुछ तो किया है, और क्या किया है इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं और खबर को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं और अगले 6 माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इस बजट में जो धनराशि है वो अच्छी खासी है। 7,301.52 करोड़ रुपए इसमें पेश किए गए हैं, जो कि आम बजट का 1.33% है। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट के प्रस्ताव पर मुहर लगी कि किन किन प्रस्तावों के लिए बजट जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं और कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि जो अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट लाया गया है, इसमें युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों, हम इस बजट में से घटाते चलते हैं। 7,301.52 करोड़ में से जो 3,000 करोड़ रुपए हैं, ये युवाओं के रोजगार के लिए हैं, और बाकी के रुपए किन चीजों में खर्च किए गए हैं उनके बारे में बताएं। तो गन्ना किसानों के भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का बजट में प्रावधान किया गया है। राजधानी में अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण। इसके साथ ही अब मानदेय की बात आती है तो आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि। दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य रूप से वृद्धि की गई है वो आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और चौकीदारों के मानदेय में मुख्य रूप से वृद्धि की गई है, क्योंकि इनके मानदेय में जो वृद्धि की गई है उसका बजट शिक्षा मित्रों के मानदेय में जो वृद्धि की जाएगी उसके बजट से ज्यादा है। दोस्तों, किस तरीके से ज्यादा है आगे आप पूरी खबर में समझ जाएंगे, तो पूरा खबर को देखिएगा। तो इसके साथ ही राजधानी में अम्बेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, गोवंश का रखरखाव और अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था व बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो हमने आपको पहले बताया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए भी 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि किसके मानदेय की वृद्धि के लिए कितना बजट जारी किया गया है। तो यहाँ से आप देखते चलिए कि सबसे पहले रोजगार सेवकों के मानदेय के लिए 40.62 करोड़ रुपए। इसके साथ ही पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपए, यानी कि पीआरडी में जो जवान उनके मानदेय की वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.7 करोड़ रुपए। दोस्तों ये आप देखिएगा
कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 265.7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए आखिर कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए, आशा का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 265 करोड़ रुपए आंगनबाड़ियों के लिए तथा आशा कर्मचारियों के लिए 129.78 करोड़ रुपए। ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपए। और वहीं अब शिक्षा मित्रों की बात आती है तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए, आंगनबाड़ियों के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.7 और शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपए। यानी कि आपने कुछ दिन पहले कुछ पेपर आपने पढ़े होंगे, जो पेपर में निकला था, सुर्खियां निकली थी कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में 2 से 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बजट से ही जान सकते हैं, जो बजट है 123.55 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं, 123.55 करोड़ रुपए यहाँ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो कई और मीडिया संस्थान है वो लोग 125.55 करोड़ रुपए, देखिए यहाँ पे 123.55 करोड़ रुपए और कुछ लोग 125.55 करोड़ रुपए बता रहे हैं। तो इसमें अभी थोड़ा सा ये जानना बाकी है कि आखिर 123.55 करोड़ रुपए या फिर 125.55 करोड़ रुपए, कितने रुपए आखिर जारी किए गए हैं, कोई सटीकता से अभी इसके बारे में जब पता चलेगा तो इसके बारे में वीडियो हम आपको शिक्षा मित्रों के ऊपर उन्हीं के ऊपर ही निर्धारित वीडियो आपको मिल जाएगी कि आखिर शिक्षा मित्रों के लिए 123.55 करोड़ रुपए में आखिर अगर शिक्षा मित्रों में बांटा जाए तो कितने कितने रुपए सभी शिक्षा मित्रों के लिए बनेंगे, मतलब कितने रुपए मासिक उनको वेतन का भुगतान, मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपने ये देखा कि आंगनबाड़ियों के मानदेय के लिए 265.7 करोड़ रुपए और वहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपए, 125.55 करोड़ रुपए। इसके साथ ही आगे बात करें तो मुख्य व सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने, दोस्तों रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपए, 160 करोड़ रुपए। वहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए सिर्फ 123 करोड़ रुपए। अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के लिए यहाँ पे अनुदेशक ध्यान दें, उनके लिए 28.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह भी बजट कम है। छुट्टा गौवंश के रखरखाव के लिए 300 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए, अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए 90 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़, वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग विस्तार की मरम्मत के लिए 40 करोड़, अयोध्या में पार्किंग व जन सुविधाओं के विकास के लिए 209 करोड़, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के लिए 50 करोड़, उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होते विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेते हुए हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी थी। विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घरों में खाने के लाले पड़े हैं, सदन में सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच सपा समेत विपक्षी सदस्यों हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम हैं, उन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वह सदन की कार्रवाई में बाधा डालना चाहता है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इस पर उन्होंने सदन की कार्रवाई को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद 11:45 पर विधानसभा के सदन की स्थगन की अवधि को 12:20 तक बढ़ाने की घोषणा हुई। तो दोस्तों यहाँ पर आपने शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ियों, आशा वर्कर्स, रसोइयों, चौकीदारों आदि के मानदेय में कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, मतलब कितने करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब एक स्पेसिफिक वीडियो आपको शिक्षा मित्रों के लिए भी मिलेगी कि आखिर 123.55 करोड़ रुपए और 125.55 करोड़ रुपए दोनों में से क्या है सच्चाई, और इसके साथ ही ये भी आपको पता चलेगा कि आखिर इस बजट को अगर शिक्षा मित्रों में बांटा जाए तो मासिक शिक्षा मित्रों का जो मानदेय होता है वो कितना निकल कर आएगा। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।